भारत का सिस्टम भरोसे पर ही टिका है। अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश का मूल अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कर कमलों से जो संविधान का निर्माण हुआ, उसको आए दिन कोई ना कोई पार्टी आके कमज़ोर किया करती है। जो बहुमत में होता है वो अपने हिसाब से सिस्टम चलाता है और जनता को ये कॉकरोच ही समझते हैं। अपने हिसाब से रेट तय करते हैं, अपने हिसाब से ये फंड लेते हैं, अपने हिसाब से ये चंदा लेते हैं और अपने ही हिसाब से अपने ही लोगों को अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार सिस्टम में घुसेड़ते हैं। और जो मेहनत करके आता है उनका तो वो हाल है जैसे अग्निवीर का हाल, जैसे नीट की परीक्षा का जो हाल हुआ। पिछले दशकों में जो आए दिन लीक हो रहे हैं पेपर, जनता इतनी त्रस्त है और लोग दिखाना चाह रहे हैं, सरकार दिखाना चाह रही है कि हम मजबूती से खड़े हैं। सरकार कितना मजबूत है वो सोशल मीडिया पर दिख रहा है। सरकार ने सरकारी मीडिया को अपना गुलाम बना लिया है। सरकारी मीडिया को ही अच्छा खासा फंड मिलता है जिसके लिए वो गुणगान करते हैं। और आप लोग समझ रहे हैं कि जो आपकी टीवी पे दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल है। तो अगर अब भी आप इसको एक्चुअल मान रहे हैं तो आप मानिए वो आपका समझ है। आम जनता ये देख रही है कि जो पार्टी 12 सालों से 48 से 26 तक 8 मिलियन पॉइंट समथिंग कुछ फॉलोवर ही कर पाई है, और जनता का आक्रोश जो पिछला जो चुनाव हुआ बंगाल में, असम में और दूसरी जगह, और जो प्रदर्शन हो रहे हैं महिला आरक्षण को लेकर, जो प्रदर्शन जो का ढोंग पीटा जा रहा है उसको लेकर जनता खूब समझ रही है। जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता पहले भी समझदार थी, जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं लोग। तो काकरोच मत बनिए, आप मजबूत वाले काकरोच बनिए। काकरोच तो सीजीआई साहब ने बोल दिया, लेकिन मुझे लगता है अगर ये काकरोच ना हो तो बड़ी बड़ी पार्टियों को का जो अहंकार है ये सर पे चढ़ के बोलेगा। ये आपको नल्ला समझ रहे हैं, ये आपको अपने हिसाब से उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि आपकी समझ कितनी है। आप 2-4 पार्टियों के इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आप उन्हीं के दलाल चमचे या फिर अंधभक्त बने रहना चाहते हैं, या फिर आप अपना विवेक भी कुछ लगाएंगे, आप अपने देश के लिए कुछ आवाज़ उठाएंगे। अगर उठाएंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन को ही फ़ायदा है। अदरवाइज़ जो अब तो आप लोग भी पढ़े लिखे हो चुके हैं, हर बच्चे के हाथ में सोशल मीडिया है, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, तो वीडियो बना सकता है। अब मैं जानना चाहता हूँ आपकी इस बारे में क्या राय है। जो काकरोच जनता पार्टी बनी है वो भले ही सोशल मीडिया पर ही बनी हो, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी तो आप देख रहे हैं 1 करोड़ 60 लाख के अबाउट है, अप्रॉक्स है। फिर भी मुझे लगता है अगर इनको बैन कर दिया गया है तो ये गलत हुआ है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये डेमोक्रेसी का हनन है। ये जो डेमोक्रेसी बोल रहे थे कि बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है भारत, हाँ भारत डेमोक्रेसी है और यही दिखाती है जैसे कि कितने छोटे समय में एक छोटी सी पार्टी कितना सा बड़ा, जो कि पार्टी ना होकर भी एक आवाज़ बनी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पार्टी की आवाज़ बनिए, आप अपने गली मोहल्ले की समस्याओं को उठाइए और सिस्टम को जो नाकामियां हैं इनको उजागर करिए। उग्रता से नहीं, शालीनता से, गांधीवादी विचारधारा से आप काम करिए।
भगत सिंह जी के कहे अनुसार चलिए, बाबा साहब जी के मार्गदर्शन से जो संविधान में जो बना है, जो धाराएं हैं, जो उसके अनुसार मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार चलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी काकरोच बनिए, चूँकि मैं तो काकरोच बन चुका हूँ। मुझे लगता है कि ये एक जेन जी का आक्रोश है जो पिछले दशकों से देखता आ रहा था, और ये अब लिमिट क्रॉस कर चुका है। जनता हताश है, जनता निराश है। आए दिन किसी न किसी चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। बना बनाया सिस्टम इन्हें मिला, इन्होंने बिगाड़ के रखा है। पढ़े लिखे युवाओं को कुछ नहीं मिल पा रहा है, उनको हताशा ही आ रही है। उनके दिमाग में एक बात और आ रही है, अगर फिर से कुछ नहीं हुआ तो हमारी पढ़ाई का क्या होगा, हमारी मेहनत का क्या होगा, हम घर कैसे चलाएंगे, हमारे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की, बाद में आलोचनाएं झेलने को मिलेंगी। छात्र और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो नकारापन है ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। जो बहुत सारी विभाग में जो वैकेंसियां पड़ी हैं उनकी भर्ती नहीं करते हैं। भर्ती कब करेंगे, वैकेंसी कब निकालेंगे, जब चुनाव आएगा। चुनाव को इन लोगों ने हथकंडा बना रखा है। बाकी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस CJP काकरोच जनता पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कहाँ तक इसके से सहमत हैं? आपकी राय अपने कमेंट्स में लिखिए, और किसी पार्टी को लेके आप मत चलिए, आप अपनी राय रखिए। अगर आप किसी पार्टी से जुड़े भी हैं तो आपके विचार हैं, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। किसी को गलत बोलने से पहले आप देखिए कि आप कितना सही हैं। हर कोई गलत होता है, हर कोई सही होता है, हर कोई गलत भी नहीं होता, हर कोई सही भी नहीं होता है। लेकिन समय आते ही धीरे धीरे लोगों को एहसास हो जाता है, और एहसास होता आया है, एहसास होता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो आई सपोर्ट इन फेवर ऑफ CJP। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी इस पार्टी को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।